देश के राजनीतिक एजेंडे में दलित और आदिवासियों का स्थान बड़ा ऊंचा है। प्राय हर राजनीतिक पार्टी उनकी हालत सुधारने का वादा करती है या उनके साथ हो रहे भेदभाव का मुद्दा उठाती है, लेकिन उनके सामाजिक स्थिति को देखें तो निराशा होती है। आज भी ये तबका समाज में नीच समझे जाने वाले पेशे में ही लगा है। अच्छी नौकरियां उनके लिए सपना ही है। गैर कृषि श्रम से संबंधित जनगणना के आंकड़े इस बात की पुष्टि करती है। निजी क्षेत्र में इनकी उपस्थिति लगभग नगण्य है। कॉरपोरेट सेक्टर में मैनेजर स्तर पर 93% गैर दलित आदिवासी लोग हैं। हाँ, सरकारी नौकरियों में उनकी स्थिति कुछ बेहतर है। सरकारी स्कूलों में काम करने वाले दलितों की संख्या 8.9% और अस्पतालों में 9.3% है। पुलिस में दलितों की संख्या 13.7% है, जबकि आदिवासियों की तादाद 9.3% है। आज भी झाड़ू लगाने और चमड़े का काम करने में दलितों की बहुत आयत है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में चमड़े का काम करने वाले कुल 46,000 लोगों में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 41,000 है। उसी तरह राजस्थान में कुल 76,000 सफाई कर्मी हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 52,000 है। इनमें युवा अच्छी खासी संख्या में हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि विकास की लंबी प्रक्रिया और सबको शिक्षा उपलब्ध कराने की कोशिशों के बावजूद कुछ जातियां अपना परंपरागत पेशा अपनाने को मजबूर है। जबकि हमारे राष्ट्र निर्माताओं का सपना था कि जात पात के बंधन खत्म हो जाए और हर नागरिक को तरक्की के समान अवसर मिले। ये भी सोचा गया था कि जब आर्थिक विकास तेज होगा और समाज में जनतंत्र का प्रसार होगा तो कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं रह जाएगा। हर तरह के काम को बराबर सम्मान दिया जाएगा। पर ये दोनों ही लक्ष्य पूरे नहीं हुए। आज 21वीं शताब्दी में भी तमाम नियम कानून के बावजूद देश के दलित आदिवासी दूसरे तबकों की तुलना में पिछड़े हैं और उनका कई स्तरों पर उत्पीड़न जारी है। सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजातियों को नौकरियों में आरक्षण तो दे दिया, पर उनकी शिक्षा की मुकम्मल व्यवस्था ही नहीं की। दलित और आदिवासी बेहतर नौकरियों के लिए तैयार ही नहीं हो पाते, क्योंकि वे उच्च शिक्षा तक पहुंच नहीं पाते। गांव में किसी तरह सरकारी स्कूलों में ये प्राथमिक शिक्षा हासिल कर लेते हैं, फिर गरीबी के कारण उनमें से ज्यादातर आगे बढ़ नहीं पाते। आज ऊंचे दर्जे की पढ़ाई छोड़ने की दलितों की दर गैर दलितों के मुकाबले दोगुनी है। उदारीकरण के बाद सरकारी नौकरियां कम हुई है। निजी क्षेत्र की जो अपेक्षाएं हैं, उनके अनुरूप शिक्षा और तकनीकी निपुणता हासिल करना इन जातियों के लिए बेहद मुश्किल है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में बड़ी नौकरियों के दरवाजे उनके लिए नहीं खुल रहे। सिर्फ नारों से दलित आदिवासियों का उत्थान नहीं होगा। सरकार को वे तमाम प्रयास करने होंगे जिनसे वे उच्च शिक्षित और निपुण बन सके।